हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड का पेपर था और बहुत इजी आया था। आप लोगों ने देखा ही है। ना ही हम इसे इजी बोलेंगे, ना ही ज़्यादा हार्ड बोलेंगे। जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी की होगी उसके लिए इजी था, और जिस बच्चे की तैयारी थोड़ी सी डगमगाई हुई होगी उसको हल्का सा हार्ड लगा हुआ होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा सा खेला कर दिया है उन्होंने। थोड़ा सा टफ क्या मतलब थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बाकी के जो लास्ट अपना सब्जेक्ट था ड्राइंग सब्जेक्ट, इसके क्वेश्चंस वाकई देखने लायक थे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हमें देखना है उत्तराखंड एलटी का पेपर सॉल्व करना है, और जिसमें हम लोग ड्राइंग सब्जेक्ट का आंसर की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पेपर देखा और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका लेवल भी देखा। आप लोग बहुत डर रहे थे कि मैम कैसा पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाएगा कि कैसा पूछा जाएगा। तो अब आप लोगों ने पेपर दे लिया, अब आपको खुद अंदाज़ा लग गया। जो हम बोलते थे शुरू से कि आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, हूबहू पूछ लेगा। और देखिए अभी हम क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे ना, तो आप लोगों को खुद से लगेगा कि हाँ यार, अगर हम पढ़ लेते मैम की क्लास तो कहीं ना कहीं हमें पूरा बन जाता। ठीक है, खैर बन ही गया होगा। बहुत अच्छा पेपर आया था और मज़ेदार पेपर था। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए, और सभी लोग इस पेपर को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये पेपर जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड एलटी में पूछ लिए गए हैं। अब हो सकता है कि ये यूपी में भी पूछ ले, या बीपीएससी में पूछ ले, या DSSB में पूछ ले। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब तैयार रखना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सबसे पहले जो पोथी चित्र बने हैं मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। बताइए, बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा है सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं कहाँ? जैन शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली। सभी लोग आंसर करेंगे और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, और फिर हम मेरिट की बात भी करेंगे कि कैसा क्या वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले पोथी चित्र हमें कहाँ मिलते हैं। तो सभी को मालूम है कि हमें जैन शैली में मिलते हैं और उसके बाद अपनी पाल शैली या फिर आगे बात होती है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन ए जैन शैली। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, चित्र सूत्र का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है। बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। बताइए, चित्र सूत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चंस जो है ना हम बहुत बार आपको पढ़ा चुके हैं, हूबहू डायरेक्ट आपसे यहाँ पूछ लिए गए हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल, आंसर क्या है आपका? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको सुमेल करने के लिए दिया गया है, तो फटाफट से सुमेल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बैठाइए सभी को जोड़े में, बताइए क्या होगा। तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। सबसे पहले भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका का संबंध किससे मिलेगा? बताओ, अजंता का किससे मिलेगा? पहाड़ी शैली का, किशनगढ़ शैली का? बताइए, आप लोग खुद से सोचिए, क्या ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार नहीं पढ़े हैं? केवल एक बार नहीं, बहुत बार रिवीजन करवाए हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ी होती ना तो आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाने थे। चलिए खैर देखते हैं। तो भीमबेटका की हम बात करें तो यहाँ पर हमें भित्ति चित्रण मिलता है। अजंता की बात करें तो अजंता में हम लोगों ने देखी थी। कितनी है जातक कथाएं? बताओ जल्दी से, जातक कथाओं की संख्या बताओ फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स पे। पहाड़ी शैली की बात करें तो पहाड़ी शैली, किशनगढ़ शैली हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, बनी ठनी है ना, तो पहाड़ी बचा तो गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना था। ठीक, तो क्या है आपका पहले का तीसरा था? पहले का एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, सुमेल करने को दिया है, वही हम बोल रहे हैं कि पहाड़ी शैली गुजरात में तो थी नहीं, हिमाचल प्रदेश वाला है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि सुमेल युग्म का पहचान करना है, सुमेर युग्म का चयन करने को इसमें बोला है। ठीक है, तो भीमबेटका की बात करें तो गुजरात में तो नहीं है, ये कहाँ पर है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में देखते हैं। अजंता जो है तो ये जातक कथा संबंधित है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बैठा है सामने। किशनगढ़ शैली जो है ये भी आपकी बनी ठनी, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बैठी हुई है। ठीक है,
लेकिन पहाड़ी शैली जो है ये गलत बैठी हुई है। तो सुमेलित युग में पूछे हैं तो इसका 2 और 4 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्लस चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, हमने भी ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा चौथा इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 54 नंबर पे। दिया गया है कौन सी कला है जो मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है। अभी हमने वेस्टर्न आर्ट की कंप्लीट मुश्किल से 12 या 13 वीडियो है, उसकी पूरी वेस्टर्न आर्ट हमने आपको पढ़ाई हुई है और बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ाई हुई है। उसमें हमने पूरा सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सी कला जो है कहाँ पर आती है। ये सब हमने रोकोको कला, बाइजेंटाइन, रोमनस, गोथिक ये सब पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना तो प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाओ फटाफट से, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। चाहे आपको जो भी पढ़ना हो पूरा हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पूछा है मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं शब्द ध्यान देना है। तो देखो रोकोको कला, देखो बाइजेंटाइन तो आएगी, बिल्कुल आएगी, रोमनस की भी आएगी, गोथिक भी आएगी, ये तीनों ही आपकी मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत आती है। लेकिन जो ये आपका अलग से दिया हुआ है ना ये रोकोको कला, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। मतलब आपका जो इसका सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताओ वसली का संबंध किससे है 55 नंबर पे। लघु चित्रण से, भित्ति चित्रण से, तेल माध्यम से या फिर फिल्म निर्माता से। देख रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या था, बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा है उसने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत अच्छी खासी मेरिट जाएगी इसकी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा लघु चित्रण, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपसे पुस्तक पूछ ली गई है, बताइए क्या होगा। द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर, ये पुस्तक किसने प्रकाशित की, कब की बात है ये 1839 में। द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की है ये पूछा है। बताइए सर आइजैक न्यूटन, चॉलर, शेवरूल या फिर डॉन वुंच, बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो पुस्तक आपके सामने लिखी है ना द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर, ये पुस्तक किसकी है तो M.E. सेवरूल की है। ठीक, आपको याद रखना है। ये जो आप लोग पेपर देख रहे हैं ना ये 18 अगस्त का पेपर है। ये कौन सा है 18 अगस्त 2024 का पेपर हम ये सॉल्व करवा रहे हैं आपका। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल एकदम सटीक आंसर की हम लेके आए हैं आपके सामने। तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं और लास्ट में बताना है कि कितना किया है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को मिलाना है कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है ये बताइए। एथेंस यूनानी कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। फिर दिया है शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में बांटा जाता है। एथेंस यूनानी कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र था, बिल्कुल सही है। शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। मणिकुट्टम चित्र यूनानी कला की विशेषता है। अच्छा ये बताओ मणिकुट्टम क्या यूनानी में आएगा, नहीं, ये बाइजेंटाइन कला में आता है ना आपका मणिकुट्टम, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें असत्य पूछा था ना तो यही हो जाएगा। फिर दिया है यूनानी मूर्ति कला का विकास मुख्यतः आइजैक, ये हटाओ। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया है पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी, बताओ जल्दी से। और कहाँ पर बनी थी ये भी बताना है, बताओ जल्दी से। 1620, 1786, 1905, 1662, बताइए। पहली ग्रेफाइट पेंसिल बहुत बार पढ़े हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट में तो हजारों बार आपके सामने आ चुका है। 1662 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया गया है निम्न में से, लीजिए, दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, एकदम सही है। वास्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 सर्वोत्कृष्ट अजंता की गुफा है, बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 1 में निर्मित है बोधिसत्व पद्मपाणि सर्वमती से भारतीय कला का, हाँ बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 1 में हम लोग देखते हैं पद्मपाणि नीले रंग का कमल। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिया है अजंता की गुफाएं क्या जैन धर्म से संबंधित है, बताओ। बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, किससे संबंधित है तो ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं है बोला था उसने। आगे बढ़ते हैं।
दिया गया है रस दीप्ति के लेखक, बताओ। रस दीप्ति बोल दे, ये रस सिद्धांत बोल दे, कुछ भी बोले आपको बताना है। बताओ, आचार्य भामह है, दंडी है, क्षेमेंद्र है, आनंदवर्धन है। बताओ रस सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है, ये पूछा गया है इधर पे। फटाफट से करेंगे आंसर आप लोग। हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे। रस सिद्धांत किसने दिया? आनंदवर्धन ने दिया है, बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। और अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन जो है हो सकता है अब किसी भी एग्जाम में घूम के आ जाए। हो सकता है बीपीएससी में दे दे, या DSSB में दे दे, या यूपी टीजीटी में दे दे, या पीजीटी में दे दे, किसी में भी अब ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों को याद रखने हैं। वैसे ये सब आपको याद है, हमें पता है, और बहुत अच्छा पेपर गया होगा। जो बच्चे हमसे पढ़े गए होंगे ना, जितने क्वेश्चन हमने करवाए हैं ना, वही लगभग सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब बताइए, जब हमने ये वेस्टर्न आर्ट करवाया था आपको, वेस्टर्न आर्ट की जब हमने क्लास करवाई थी, क्या ये क्वेश्चन आपको हूबहू नहीं देखने को मिला था? बताइए, अगर किसी को याद होगा ना तो जरूर बताएगा। हाँ चलिए देखते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है। दिया है लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। क्या ये बात सही है? लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की है। क्या होगा सही, बताइए। लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। बताइए, पढ़ा है ना? बिल्कुल सही है। फिर दिया है लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की है। एकदम बिल्कुल से सेम टू सेम रखा हुआ है। और अगर किसी को नहीं भी पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तब भी आप लोग एकदम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की, मतलब उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये तो कंफर्म सही होगा, ठीक। जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है ना, तो 100% वो सही होता है, उसको गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सही हो जाएगा। और पहला चित्रकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही एकदम सही है, मतलब ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लीजिए, इसको अलग बताना है, क्या होगा बताइए। सर्वथा भिन्न, मतलब इनमें से अलग कौन है? रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। रूप, भाव, वर्ण, ये सब आपके गुणों में आ जाते हैं, है ना, आप सभी पढ़े हुए हैं। और चित्रकार जो है ये अलग विधा हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सामने कि इनको मिलान करना है। दिया है सही विकल्प का चयन करना है, सुमेल करना है। चलिए मिलाते हैं। दिया है प्रमाण, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका। अभी जब हमने ये यूथ की क्लास स्टार्ट की है, तभी हमने ये पूरा अच्छे से दोबारा से सब कुछ समझाया हुआ है। जिसने अगर वहाँ पढ़ा है ना, तो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, तो प्रमाण की बात करें तो प्रमाण का मतलब नाप तौल, अनुपात, ये सब हमने बताया था, अनुपात हो जाएगा। लावण्य योजना क्या होती है? बाहरी सुंदरता को हम क्या बोलते हैं? लावण्य योजना, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। सादृश्य की बात करें, सादृश्य का मतलब समान होता है। वर्णिका का मतलब विभिन्न रंगों को मिलाना, ठीक, तो रंग योजना हो जाएगा। इस तरह से जो है ये आपका हो जाएगा। तो क्या हुआ, पहले का 4, यही ऑप्शन ए में ही दिया है, ठीक। 4, 1, 2, 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ तक हो गया। आगे आते हैं। बाइजेंटाइन कला मुख्यतः जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है? बताओ, कितने बार नहीं पढ़ाया है, बताओ। बाइजेंटाइन कला किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है आपको। ईसाई धर्म से, यहूदी, पारसी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बाइजेंटाइन कला जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवारों पर क्या उकारा जाता है? बताइए, शादी की बात हो रही है और उकेरने की बात हो रही है, और कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? मिथिला क्षेत्र की। तो वहां पर क्या होता है, आप लोगों को सभी को पता है, यहाँ पर कोहबर होती है, कोहबर पेंटिंग का यहाँ पर होता है, ठीक। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेस्को सेस्को के लिए दीवार की सतह तैयार करने की सटीक प्रक्रिया क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लीजिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। फ्रेस्को सेस्को के लिए यहाँ सूखी भित्ति का यूज होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है इसमें, ये सही लगाया है इसने बच्चे ने, जिसका भी पेपर है ये बहुत बढ़िया लगाया है। पत्थर की दीवार का यूज करते हैं, क्रैश कोट का करते हैं, मतलब उसके बाद क्रैश कोटिंग की जाती है, फिर मोटी चूने की परत लगाई जाती है, और फिर शुद्ध चूने की परत मोटी वाली, ठीक। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए हाँ, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो 66 हो क्या, 67 पे आते हैं।
चलिए अब इसको मिलाना है। कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये नहीं बना तो बहुत पिटाई लगेगी। बताओ जल्दी से। एपड़, ऑरिपन, कोलम, वर्ली। बताओ। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, केवल वर्ली आता है महाराष्ट्र का, तब भी आप 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर गए। ठीक है। एपड़ तो बच्चा बच्चा जानता है, कहाँ का है, उत्तराखंड का है। ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। तो बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी सबको सब कुछ आता है तो वो भी समझ लीजिए। अरिपन जो है ये कहाँ का है, बिहार का है। और कोल्लम जो है ये मद्रास का है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। एपड़ उत्तराखंड की लोक कला है, अरिपन बिहार की है, कोल्लम मद्रास की है, वर्ली महाराष्ट्र की है। ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य अलंकार कितने बार पढ़ा है बबुआ, कितने बार पढ़ा है बताओ। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? वामन है, आचार्य भामह है, दंडी है, या भट्टलोल्लट है? बताइए। काव्य अलंकार तो हमने बताया था। काव्य अलंकार, अलंकार से याद रखिए कि अलंकार मतलब आभूषण। जब कोई आभूषण पहन लेता है तो उसी के पीछे पीछे लोग घूमने लगते हैं। भामह मतलब भमने लगते हैं। हमने बताई थी ट्रिक आपको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं ना कि गुदवा लेते हैं। कोई किसी के भाई का नाम लिखवा लेता है या कोई कुछ भी गुदवा लेता है, तो यही गोदना कला आपकी शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? गोदना बोलते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, गोदना कहाँ के लिए फेमस है? बताओ किस क्षेत्र की लोक कला है ये गोदना? बताएंगे सभी लोग एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए, इसको मिलाना है। पैराफिन, पैक्स, पायस, कार्विंग, आला प्राइमा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आला प्राइमर तो आप सभी लोग जानते हैं किस में यूज करते हैं? तेल चित्रण में होता है। पायस का भी सभी जानते हैं, टेम्परा में होता है। पैराफिन वैक्स जो है ये भी जानते हैं, बाटिक में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। कार्विंग की बात करें, मूर्ति में होता है। तो इस तरह से आपका जो मिलान होगा, पैराफिन वैक्स, ऑप्शन डी मतलब 4 हुआ, फिर पायस का 3 हुआ, कार्विंग 1 हो गया, आला प्राइमर 2। 4 3 1 2, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगाया है इसने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सभी लोग मिला लीजिए और लास्ट में बताना जरूर कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है। चलिए देखिए, दिया है फुलकारी, गोदना, वर्ली, कोल्लम। बताइए इसका क्या होगा। फुलकारी, गोदना, वर्ली, कोल्लम। भूमि की सतह पर, कपड़ों पर, शरीर पर। तो शरीर पर ये तो सभी जानते हैं, शरीर की कला को गोद मतलब रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। शाबाश। फुलकारी की बात करें कहाँ होता है, बताओ जल्दी से। वर्ली की बात करें कहाँ होता है, कोल्लम की बात करें कहाँ होता है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। देखो, फुलकारी जो है कपड़ों पर की जाती है, गोदना शरीर पर किया जाता है, वर्ली आपकी महाराष्ट्र की है तो ये दीवार पर होती है, कोल्लम कहाँ किया जाता है, भूमि पर किया जाता है। तो सभी जानते हैं ना। ऑप्शन ए इसने बिल्कुल सही लगाया है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ध्वनि सिद्धांत बताइए क्या है राइट आंसर। चलिए करिए आंसर। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आचार्य वामन, आनंदवर्धन, आचार्य क्षेमेंद्र, उद्भट। क्या होगा राइट आंसर। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक बहुत बार पढ़े हैं, बन जाना चाहिए था आपका। बिल्कुल सही है, आनंदवर्धन। इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कहाँ गया भाई तीसरा क्वेश्चन? 73। हाँ, फुलकारी। देखिए ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब पीछे भी पूछा गया है और यहाँ अलग से पूछ लिया है। फुलकारी क्या है ये पूछा है। चित्रकारी है, बुनाई है, कढ़ाई है, पट्टचित्र है। बताइए। ये तो सभी से बनता है और इसने जिसका पेपर है ये भी बिल्कुल सही लगा के आए हैं। तो ऑप्शन सी कढ़ाई एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया है, इसको सुमेल करके बताना है। चलिए मिलाते हैं क्या होगा। तो देखिए, कैलाशनाथ मंदिर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये आपका कहाँ है, कांचीपुरम में है। लिंगराज मंदिर भी जानते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कंदरिया भी जानते हैं, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में आता है। ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप लोग जानते हैं, राजस्थान वाला। तो इस तरह से आपका जो सही होगा क्या होगा, 4 4 1 2 3। ठीक। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 75 पे आते हैं। इसमें क्या है, इसको भी मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं।
दिया है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, मिस्र की कला, ग्रीक कला, बाइजेंटाइन कला। इसका मिलान करना है, तो चलिए मिलान करके बताइए फटाफट से क्या होगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो है क्या होगा, ये दिया है लास्को, ए का क्या होगा, तीन के साथ होगा। मिस्र की कला में हमें पिरामिड मिलेंगे तो बी का 1 हो जाएगा। सी की बात करें ग्रीक और बाइजेंटाइन, तो बाइजेंटाइन में हम लोग मणिकुट्टम देखते हैं तो डी का क्या हुआ 2 हो गया, और सी का बचा ग्रीक, तो इसमें डिस्कोबोलस स्कल्पचर हो जाएगा। तो 3 1 4 2 क्या होगा, 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 3 1 4 2 बिल्कुल सही है, इसने भी लगाया है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसका सही, ठीक है चलो देखो इसमें क्या दिया है, वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों के रूप में की जाती है। यह मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित होती है। क्या है सही, कथन और कारण दिया है और आपके सामने ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों में की जाती हैं, क्या होगा बताइए फटाफट से क्या है। वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों के रूप में की जाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर दिया है कारण, देखो ये सब आप पढ़ चुके हैं, पहले बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम केवल आंसर पर ही कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना मिलान करके आप लोग अपना स्कोर बना लें, ठीक है, कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इन 50 में से आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। चलिए कारण दिया है, यह मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित होती है, ये भी एकदम सही दिया है। लेकिन क्या इन दोनों का कहीं मेल बोलेंगे कि एक दूसरे का कहीं अटैचमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो क्या होगा। तो देखो ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब सही व्याख्या नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह इनमें से कौन चित्रकार जो अवनींद्रनाथ के शिष्यों में नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नंदलाल बोस भी हैं, असित हलदार भी हैं, शैलेंद्र नाथ डे भी हैं, ये तो सेम टू सेम पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अमृता शेरगिल हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक। आगे, निम्न में से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है, बताओ। रंगत, मान, सघनता, विबग्योर, क्या होगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है ये बताना है, बताइए जल्दी से क्या होगा। रंगों का आयाम नहीं है पूछा है ना, तो रंगत भी होगा, मान भी होगा, सघनता भी होगा, तीनों ही हो जाएंगे। विबग्योर जो दिया है ना वो एकदम गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग ही दिख रहा है देखने में भी और है भी अलग, ठीक है। 78 हो गया, 79 पे आते हैं, ये क्या हुआ, चलिए ये दिया है, पूछा गया है इनमें से कौन महान मूर्तिकार भी था। मूर्तिकार की बात हो रही है, मसाचियो, माइकल एंजेलो, ड्यूरर, फ्रांस हॉल्स, बताइए क्या है राइट आंसर। मूर्तिकार भी था पूछा है, तो माइकल एंजेलो बिल्कुल एकदम सही है आंसर, आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, मूर्तिकार भी था, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बताना है राजस्थानी चित्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला है। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। मनोहर मेवाड़ के चित्रकार थे। पंडित सेन भी जयपुर शैली के चित्रकार थे। राजा संसार चंद किशनगढ़ के राजा थे। 1 4 एक सेकंड, निहाल चंद, इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन, अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये तो आप सभी जानते हैं बिल्कुल सही है, निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये तो गलत वाला, ये तो चौथा तो गलत हुआ, ठीक है। पंडित सेन भी जयपुर शैली के कलाकार थे, ये एकदम सही है। मनोहर जो है वो मेवाड़ शैली का है, एकदम सही है। 1 2 3 जो है ना ये सही हो जाएगा, चौथा गलत है इसमें, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो क्या होगा 1 2 3 एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो निहाल चंद जो है किशनगढ़ से है, मनोहर मेवाड़ से है, पंडित सेन ये भी इसी से हो जाएगा, और फिर पंडित सेऊ है ये, ठीक है, पंडित सेऊ। तो फिर दिया है राजा संसार चंद किशनगढ़ से, किशनगढ़ के राजा थे, तो ये गलत है। अच्छा बताओ जल्दी से किशनगढ़ के हैं, कहाँ के हैं ये बताओ जल्दी से, फटाफट से करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, असत्य पूछा है, इसमें से गलत कौन है ये बताना है। जय मंगला कामसूत्र की टीका है, बताओ गलत हो जाएगा ये, क्योंकि उसने असत्य पूछा है, हमें असत्य वाला ढूंढना है, ठीक है। तो मत्स्य पुराण के 9 अध्याय में कला की चर्चा मिलती है, तो 9 नहीं, 9 अध्याय नहीं, ठीक है, आगे मिलेगा।
चित्र लक्षण जो है नग्नजीत की है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत मतलब छांटना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो भरत मुनि के संचारी भाव हमने पढ़े हैं भाई, 33 होते हैं, तो कैसे, तो ये 2 और 4 जो है हमारे गलत हैं, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है ऐपड़ किस प्रकार की कला है, ये बताइए। ऐपड़ तो अभी अभी ऊपर ऊपर भी तो पूछा गया था ये क्वेश्चन, मतलब फिर से ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं। शास्त्रीय कला, लोक कला, दृश्य कला, तंत्र कला, क्या है? ऐपड़ किस प्रकार की है, तो लोक कला है। कहाँ की है बताओ, उत्तराखंड की है कि उत्तर प्रदेश की, बताओ फटाफट से। आगे चलते हैं। दिया जा रहा है ऑयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील हैं। ऑयल पेंट को सूखने में काफी समय लगता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पहला तो गलत हो गया है ना, तो दूसरा एकदम सही है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे इसमें मिलान करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से करेंगे आंसर। देखिए आप लोगों को नहीं भी बन रहा है ना, तब भी एक चीज इसमें दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। क्या लगा सकते हैं कि हमने नाट्यशास्त्र बस पढ़ा है ना, नाट्यशास्त्र हमारा प्रथम शताब्दी है, तो इससे अकॉर्डिंग ऑप्शन अब देखिए, डी का केवल एक ही जगह एक दिया हुआ है, बाकी जगह अलग है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही अपना करेक्ट है। अब बाकी देखिए, महाभारत की बात करें 600 बीसी है, ठीक। अर्थशास्त्र की बात करें 300 बीसी इसका टाइम है, और अष्टाध्यायी की बात करें तो 500 बीसी हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बस 15 क्वेश्चन और बचे हैं, और सभी को अपना स्कोर जरूर बताना है लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, हाँ, जिसने हमारी क्लास पढ़ी है ना उसका बहुत हलवा लगा होगा पेपर, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो हमने बहुत बार पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं, बिल्कुल से रट गए होंगे जिस बच्चे ने हमारी क्लास पढ़ी होगी। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल के नाम से तो हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन टीजीटी आर्ट के नाम से हमने क्लास पूरी पढ़ाई हुई है। तो आप लोग जब उस क्लास को देखेंगे ना, जो भी बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं, तो वो एक काम करें, हमारी जो पुरानी वीडियोस डली हुई हैं, पुरानी क्या मतलब जितना भी हमने पढ़ाया हुआ है उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, फिर आप उत्तराखंड का पेपर देने जाना नेक्स्ट वैकेंसी में, फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितना हूबहू पेपर मिल रहा है। ठीक है, चलिए, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना आपको फिर मिलने लगेगा। चलिए, दिया है पट्टचित्र कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, केरल। अब बताओ, बहुत सिंपल है ना, उड़ीसा से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार है मंसूर, कौन सी शैली का है? बार बार पढ़ते हैं मंसूर, किसके टाइम का था बताओ जल्दी से? जहांगीर के टाइम का था, इसी ने बाग चित्रण किया है ना, तो मुगल शैली का है। राजस्थानी किसका है? मुगल शैली हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ है? तो बार बार पढ़ा है हमने, जोगीमारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ? सरगुजा रियासत में पड़ता है ना। सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, बस आप लोगों ने अगर क्लास नहीं पढ़ी है ना, तो ये आप लोगों की गलती है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि आप तक शायद क्लास ना पहुंच पाई हो। इसलिए जिसने नहीं पढ़ी है ना, जो बच्चे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज पुरानी प्लेलिस्ट हमारी उठाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? हमने आपको बताया था, बार बार किसी को पूछोगे तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, मतलब उसका मान बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 88 हो गया, 89 पे आते हैं नेक्स्ट पर। कहाँ गई भाई क्वेश्चन? 88 के बाद 89 नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ पर है। चलिए 89 पर आते हैं। दिया है परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप एवं वनस्पतिक रंगों से बनाई जाती है, जिसका आधार गोबर और मिट्टी का होता है। सही है, मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव व छाया प्रकाश प्रयोग होता है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए एक सेकेंड,
परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र जो है दीवार पर चावल के लेप एवं वनस्पतिक रंगों से बनाए जाते हैं, जिसका आधार गोबर और मिट्टी का होता है। एकदम करेक्ट है। फिर दिया है मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव व छाया प्रकाश का प्रयोग होता है। क्या इस वजह से उनका यूज करते हैं? नहीं, दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या जो दी है ना वो गलत है। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अटैच नहीं है कि इसकी वजह से ये होता है। ठीक, तो व्याख्या नहीं है, बाकी दोनों ही कोटेशन एकदम सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे दिया है आलंबन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हम लोगों ने पढ़ा है आलंबन, विभाव, अनुभाव, रस, ये सब पढ़े हैं ना हम लोगों ने, वहां पर ये चीज होगी। रस मीमांसा की बात करें, औचित्य सिद्धांत की बात करें, काव्य प्रकाश हम लोगों ने पढ़ा, मम्मट हो जाएगा। रस मीमांसा की बात करें, रामचंद्र शुक्ल होगा। औचित्य सिद्धांत की आचार्य क्षेमेंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, नहीं बी का 3 होगा। एक सेकेंड, ए का 4, क्या मिला दिया, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 होगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिला लेना अपना। ठीक है, देख लेना आपका कौन सा हो रहा है, तो ये सी होगा। ठीक, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। चलिए अब देखिए, इसमें दिया है क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है। मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जाता है, ऐसा नहीं होता। क्रोमा रंग की तीव्रता का माप होता है, ये एकदम सही है। मतलब ऑप्शन ए एकदम सही है कि ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक, ऑप्शन ए एकदम इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन है जो गलत दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है, असत्य पूछा है। प्राचीन मिस्र की मूलतः कला जो है मूलतः अंत्येष्टि कला थी, बिल्कुल सही है। भूत प्रेतों वाली कला हमने बताई थी आपको। ठीक है, पिरामिड को विज्ञान और गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि, बिल्कुल सही है। ऐसे बना हुआ है ना वहाँ पे पिरामिड, तो वही चीज़ है। फिर दिया है मिस्र की कला मुख्य रूप से मृत फराहों, वहाँ के जो राजा होते हैं ना उनको फराओ बोलते हैं, तो फराओं की समाधियों से प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है, उनकी समाधियाँ ही होती हैं। ठीक, मिस्र के राजा पिरामिडों में रहते थे। अरे ना बबुआ, वहाँ क्या करेंगे, भूत प्रेत रहते हैं उधर पे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद जो है ना उनको वहाँ दफनाया जाता था, ये चीज़ थी उधर पे। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका एकदम हो जाएगा। आगे, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था, तो बहुत सिंपल है, पटना आपका एकदम सही होगा, है ना। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात गलत। ऑप्शन ए पटना इसका सही हो जाएगा। आगे, नेफरतिति बताओ, नेफरतिति कहाँ की महारानी थी, न्यू इंग्लैंड की। ये कहाँ से हमें मिला, मिस्र की कला में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना मिस्र की कला में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में, देख रहे हैं लेवल कितना अच्छा था। हमारे यूपी वाले बच्चों को मिल जाए ये पेपर, फोड़ के रख देंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन क्या हो जाएगा, आयोग भड़बड़ा जाएगा कि अरे भैया किसको हम सिलेक्ट करें और किसको निगलेक्ट करें। चलिए, तो यह है वात्स्यायन। काम सूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है, बताओ क्या होगा। काम सूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है, 64, 65, 66, 67, बताओ जल्दी से। बस हमें एक ही गिनती में आती है, केवल 64 आता है हमको। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। भावना का अर्थ होता है भावनाएं या निहित अर्थ। फिर दिया है वॉन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। देखो, भावना का अर्थ भावनाएं निहित होता है, बिल्कुल सही है। वॉन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स, दोनों ही एकदम सही आंसर है। ठीक है, दोनों ही एकदम सही हो जाएगा। और इसका जो स्पष्टीकरण दिया है ना वो भी एकदम सही है। क्या है, दोनों ही स्पष्टीकरण भी बिल्कुल एकदम सही है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पिएटा मूर्ति शिल्प पिएटा कितने बार बताई है, बताइए। पिएटा की हमने कितने बार बताई है। अच्छा बताओ, इसको कहाँ रखा गया है, संग्रह बताना है आपको। ठीक है, जितने हमने आज क्वेश्चंस दिए ना इधर पे कि आपको क्या क्या बताना है, तो सभी के आंसर नीचे बताएंगे आप। ठीक है, राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, ज्योतो। क्या होगा, पिएटा पूछा है उसने, आंसर होगा माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 98 पे, तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों को ढाला जाता है। इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की आवश्यकता होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए। तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों को ढाला जाता है, क्या होगा।
चलिए, दिया है तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों को स्टिक ढाला जाता है, एकदम सही है। फिर दिया है इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की सहायता होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एक दूसरे से कोई अटैच है कि इसकी वजह से ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा कि इसका स्पष्टीकरण नहीं है, बाकी दोनों ही चीजें एकदम सही हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है चित्रण में कितने धरातल होते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं, चित्र की बात करें तो 2 डायमेंशनल होता है, मूर्ति की बात करें तो 3 डायमेंशनल होता है ना। तो ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। दिया है पुनरुत्थान कालीन किस यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी हमने जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ाया है, हमने वहां पढ़ाया था कि परिप्रेक्ष्य का जनक किसको कहते हैं, मसाचियो को, पाओलो उचेल्लो, सैंड्रो बॉटिचेली, दुचियो को। बताइए क्या है राइट आंसर, परिप्रेक्ष्य का जनक पूछा है, बताओ। तो पाओलो उचेल्लो हमने पढ़ा था ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके जो 100 क्वेश्चंस थे ना, मतलब 100 में से 50 जो क्वेश्चंस थे वो किसके थे, आपके आर्ट सब्जेक्ट के थे। और आर्ट में से आपने कितना स्कोर किया है ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स पे बताना है। अब बताओ जितना हमने अभी तक पढ़ाया हुआ है, जो देखिए यूपी टीजीटी वाले हैं वो तो हमें जानते हैं कि जितने क्वेश्चंस पढ़ा देते हैं वही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हर एग्जाम में, चाहे बीपीएससी की बात करें, उत्तराखंड एलटी की बात करें, या फिर करें हम लोग DSSB या यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें। ठीक है, हर जगह यही क्वेश्चंस हैं जो हूबहू सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब ईमानदारी से सभी लोग बताइए कि क्या इनमें से कोई एक सिंगल क्वेश्चन, हाँ वो जो बुक वाला क्वेश्चन है ना, वो जो बुक पूछी गई थी, एक बुक पूछी गई थी ना सेवेयर की, वो बुक को छोड़कर उसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपको हूबहू सेम टू सेम प्रैक्टिस सेशन में हमने आपको करवाया हुआ है। सभी लोग बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे सभी लोग। ठीक है, और अब आगे जो पढ़ना चाहें उत्तराखंड एलटी के बारे में, या कहीं के लिए भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की, या उत्तराखंड एलटी आर्ट की, या आरपीएससी वाले हैं बच्चे, कोई भी तैयारी करना चाहते हैं ना, तो शाम को 7 बजे, रात को 8 बजे ये 2 क्लासें आपके लिए बहुत अच्छी चल रही हैं, तो इनमें ज़रूर आप लोग जुड़ा करिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा भी दी गई हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ये सब कुछ आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है अपना स्कोर। ठीक है, लाइव चैट आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में कमेंट बॉक्स पे भी बताना है, और भी अगर कोई क्वेरी है तो उसमें भी मैसेज करना है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है।